हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस का आज मैं लेके आई हूँ, जिससे 100% हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे विटामिन। विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कवर किए हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। विटामिन इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। ऑप्शन है लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी या फिर उर्दू। तो हम बात कर रहे हैं विटामिन की, जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, आप विटामिन से क्या समझते हो? देखो, विटामिन की बात करें ना, तो विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है, जिनसे किसी प्रकार की हमें एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन ये हमारी बॉडी को रोगों से बचाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है विटामिन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विटामिन शब्द किसने दिया था। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं मेंडल, लुईस पास्चर, फंक या फिर सिंकेलेयर। तो राइट आंसर हो जाएगा फंक। जो है, इन्होंने विटामिन शब्द दिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, देखो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है फ्रेंड्स। तो अगर पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, तो 1912 में विटामिन की खोज की गई थी हॉपकिंस के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? ये जो हॉपकिंस है ना, इन्होंने खोज की थी किसकी? विटामिन की। लेकिन ये जो विटामिन शब्द है, ये दिया था किसने? फंक ने। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, दो नहीं तीन। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन की खोज किसने की, तो आपका आंसर होगा हॉकिंस ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन की खोज कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1912 में की गई। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन शब्द किसने दिया, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे पूछा गया है कि विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन है फंक, मैकुलन या फिर हॉलकट या फिर हॉपकिंस। तो राइट आंसर हो जाएगा मैकुलन। जो है, ये आविष्कारक है किसके? विटामिन ए और बी के। अब थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं फंक के बारे में। फ्रेंड्स, विटामिन नाम जो है, ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये शब्द दिया था फंक ने दिया था। अब हम बात कर रहे हैं हॉपकिंस की। तो हॉपकिंस ने खोज की थी, किसकी खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। कब की थी? 1912 में की थी। ठीक है ना? तो तीनों का ध्यान रखना है। मैकुलन जो है, ये तो आविष्कारक है विटामिन ए और बी के। और फंक जो है, इन्होंने ये विटामिन शब्द या फिर यूं कहे विटामिन नाम दिया था। हॉपकिंस जो है, इन्होंने विटामिन की खोज की थी 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन से हमारी बॉडी को कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या फिर शून्य। तो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जब मैंने डेफिनेशन बताई थी विटामिन की, कि विटामिन से हमारी बॉडी को किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन विटामिन हमारी बॉडी को अनेकों रोगों से बचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य। किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं मिलती है विटामिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन जो है, इसको किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? देखो, विटामिन जो है, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो दो टाइप, वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं? तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मैंने लिखा विटामिन। क्या लिखा मैंने? विटामिन। अब विटामिन की हम बात करें तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरी कौन सी है? एक तो है फैट सोल्यूबल। कौन सी है? फैट सोल्यूबल। और दूसरी कौन सी है? वाटर सोल्यूबल। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? वाटर सोल्यूबल। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना। तो फैट सोल्यूबल के लिए तो आप ध्यान रखना, बस कीड़ा ध्यान रख लो, KEDA, कीड़ा। अब जैसे मान लो ये गिलास है, पानी का एक गिलास है, और फ्रेंड्स मानो कि जैसे इस पानी के गिलास में एक कीड़ा गिर गया, ये कीड़ा है। अब इस कीड़े को आप स्पून की मदद से कितना भी पानी में घोलने की कोशिश करो, लेकिन जो कीड़ा है ना, कीड़ा कभी भी पानी में नहीं घुलेगा, क्योंकि कीड़ा किस में घुलनशील है? वाटर में घुलनशील है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप ये कीड़ा याद रख लेना। तो ये सारे के सारे वसा में घुलनशील यानी फैट सोल्यूबल विटामिन है। अब हम वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात करें, तो जैसा कि देखो, ब्लड चेकअप आप कराते हो तो उसमें RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होती है। तो उस तरह से बस WBC याद रखना। क्या रखना? WBC। डब्ल्यू से क्या मानना है? वाटर, यानी कि
पानी में घुलनशील। बीसी यानी विटामिन बी और सी, तो ये विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इस तरह से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि विटामिन दो प्रकार में जो क्लासिफाइड या फिर हम कहें कैटेगराइज किया गया है वो है वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानी में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, ई, डी, ए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है विटामिन बी, ऑप्शन बी कह रहा है विटामिन सी, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है बोथ यानी कि दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये जो जल में घुलनशील विटामिन मैंने क्या बताया था, कैसे आपको याद कराए थे, WBC याद रखो। डब्ल्यू से क्या आपको रिलेट करना है, वाटर, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, विटामिन बी और सी। तो बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे जो है विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने कैसे याद कराया था आपको, देखो मैंने बताया था ये एक पानी का गिलास है, क्या है, पानी का गिलास है। अब ये जो पानी का गिलास है इसमें जैसे मान लो ये पानी भरा हुआ है और इसमें गिर गया कीड़ा, गिर गया, ये कीड़ा गिर गया इसमें। अब इस कीड़े को क्या गिरा, कीड़ा, KEDA, कीड़ा गिरा। इस कीड़े को आप स्पून की मदद से कितना भी पानी में मिलाने की कोशिश कर लो, लेकिन कीड़ा कभी भी किसमें नहीं मिलेगा, कीड़ा कभी भी पानी में नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़ा किसमें घुलनशील है, फैट यानी कि वसा में घुलनशील है। ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन A, T, K, यानी कि ये सारे के सारे है ना, यहाँ पे ऑल आएगा, ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे जो है ये वसा में घुलनशील है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है, कहाँ स्टोर होता है। फ्रेंड्स मानव शरीर में जो विटामिन की बात करें ना, जैसे जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन KEDA, तो ये हमारे लीवर में स्टोर होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लीवर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो फ्रेंड्स एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। अब बात किसकी हुई है, विटामिन ए की बात हुई है। तो विटामिन ए को विटामिन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, विटामिन ऑफ एंटीफेक्शन, या फिर कहो संक्रमण को रोकने में जो विटामिन मदद करता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल, ध्यान रखना रेटिनॉल जो है ये इसका क्या है, रासायनिक नेम है, यानी कि केमिकल नेम है। और इसका जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है कैरेट, यानी कि गाजर जो है ना, गाजर, ये इसका सबसे बेस्ट सोर्स होता है। ओके, और इसकी कमी से एक रोग हो जाता है, इस रोग का क्या नाम है, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कहो या फिर रतौंधी कहो, एक ही बात है ना। नाइट ब्लाइंडनेस कहो या रतौंधी कहो, एक ही चीज है। तो ये रोग जो है ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इस रोग में क्या होता है, आपको दिन में यानी कि उजाले में तो आपको क्लियर दिखाई देता है, लेकिन अंधेरे में आपकी बत्ती गुल, यानी कि अंधेरे में आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए का काम क्या होता है फ्रेंड्स, विटामिन ए का काम होता है हमारी आंखों की सक्रियता को बढ़ाना, ये इसका काम होता है। विटामिन ए की कमी से एक और रोग हो जाता है, उस रोग का नाम क्या है, जीरोथैल्मिया। क्या नाम है, जीरोथैल्मिया जो है ये रोग हो जाता है, किसकी कमी से हो जाता है, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। ये कब होता है फ्रेंड्स, इस रोग में क्या होता है, हमारी आंख का जो कंजेक्टिवा पार्ट है ना, कंजेक्टिवा वाला पार्ट, उसमें सूखापन पड़ जाता है। तो उस केस में क्या होता है, आप कितना भी रो, कितना भी रो, लेकिन आपके आंखों से एक भी आंसू नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ विटामिन ए के बारे में आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन
लाभदायक होता है। तो अभी अभी तो मैंने बताया विटामिन ए जो है इसका काम क्या होता है कि विटामिन ए आंखों की सक्रियता को बढ़ाता है। तो आंखों की रोशनी के लिए जो सबसे लाभदायक विटामिन है वो है विटामिन ए, और इसका सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है गाजर, ठीक है ना, गाजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था विटामिन ए के बारे में कि विटामिन ए को हम विटामिन ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, विटामिन ऑफ एंटी इन्फेक्शन भी कहते हैं। विटामिन ऑफ एंटी इन्फेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि संक्रमण को रोकने में जो विटामिन मदद करता है, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन को रोकने में जो विटामिन मदद करता है वो है विटामिन ए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था रेटेनॉल इसका केमिकल नेम है। थायमिन की हम बात करें तो ये विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, ये चीज भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। कैल्सीफेरोल बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, कैल्सीफेरोल किसका रासायनिक नाम है, तो कैल्सीफेरोल है विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलो फ्रेंड्स, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, हाँ, ये राइबोफ्लेविन भी ध्यान रख सकते हो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम पूछे तो राइबोफ्लेविन है, बाकी मैं डिटेल में आगे बताऊंगी। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा गया है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग होता है। और इसमें क्या होता है, उजाले में आपको दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होता है अंधेरे में आपको बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है, यानी अंधेरे में बत्ती गुल। स्कर्वी रोग जो है ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग विटामिन बी6 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस एक प्रचुत्रम स्रोत है किसके, यानी जो गोल्डन राइस है इसमें काफी ज्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। फ्रेंड्स, गोल्डन राइस जो होते हैं इसमें काफी ज्यादा मात्रा में होता है विटामिन ए होता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, विटामिन ए जो है इसका सबसे बेस्ट सोर्स मैंने क्या बताया था, गाजर बताया था ना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो, विटामिन ए के बारे में सारी चीजें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है, इसलिए बहुत इजी हो जाता है सेकेंडों में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। फ्रेंड्स, स्कर्वी रोग की बात करें तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब बात किसकी हुई है, विटामिन सी की बात हुई है। तो ध्यान से सुनो, जो विटामिन सी है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका केमिकल नेम या फिर हम कहें रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका क्या है, रासायनिक नाम है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और इसका जो सबसे बेस्ट सोर्स की बात करें तो आंवला इसका सबसे बेस्ट सोर्स है। फ्रेंड्स, वैसे तो विटामिन सी जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में पाया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स होता है आंवला। विटामिन सी जो है ना, इसको गर्म कर देते हैं तो गर्म करने पे ये नष्ट हो जाता है, ये चीज ध्यान रखना। इसकी कमी से ये जो रोग होता है स्कर्वी रोग, इसमें क्या होता है कि मसूड़ों से ब्लीडिंग निकलती है, यानी खून निकलने लगता है, दांत हिलने लगते हैं। तो ये सारे लक्षण होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो अभी अभी मैंने आपको बताया दिया है कि एस्कर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का क्या है, रासायनिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है। विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स, फ्रेंड्स, विटामिन सी जो है इसका सबसे बेस्ट सोर्स मैंने आपको बताया, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी होता है, बट सबसे बेस्ट सोर्स होता है आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था विटामिन सी वो एकमात्र विटामिन है जिसको हम गर्म करते हैं तो ये विटामिन नष्ट हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग आंसर दो इस क्वेश्चन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है,
या फिर हम कहें दांत हिलने लगते हैं, तो फ्रेंड्स ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी के कारण। विटामिन सी की कमी के कारण जो रोग होता है स्कर्वी रोग, उसमें मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो फ्रेंड्स जो यूरिन होता है मूत्र, उसमें विटामिन सी जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग यहाँ पे देखो, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मैंने आपको क्या बताया था, जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो नींबू जो है उसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है आंवला, और उसके बाद होता है नींबू। ठीक है, उसके बाद संतरा। ठीक है, इस तरह से करके इसके सबसे बेस्ट सोर्स है आंवला। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी, फ्रेंड्स विटामिन डी की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है रिकेटस रोग। रिकेटस रोग से आप क्या समझते हो? इस रोग को इस रोग में क्या होता है कि बच्चों के अंगों की हड्डियां जो है ना वो मुड़ने लगती है, कमजोर पड़ जाती है, दर्द होने लग जाता है, ये सारी चीजें होती है इसमें। और विटामिन डी की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स विटामिन डी जो है इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। साथ ही साथ विटामिन डी जो है इसको विटामिन ऑफ सनसाइन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये जो विटामिन डी है ना कैल्शियम और फोस्फोरस के लिए मददगार होता है। तो हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियां, वो बोन्स किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम और फोस्फोरस की बनी होती हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए ये बोन्स के लिए बहुत ही मददगार होता है विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे जो बेस्ट सोर्स होता है वो होता है मछली के लीवर का तेल। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो सबसे बेस्ट सोर्स होता है ना, वो तो होता है मछली के लीवर का तेल। ओके, और उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है सनलाइट। सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है ना, सबसे बेस्ट तो मछली के लीवर का तेल और दूसरे नंबर पे सनलाइट। अगर ऑप्शन में ये दोनों एक साथ दिए हो तो आपको प्रायोरिटी देनी है मछली के लीवर का तेल। ठीक है, और अगर ऑप्शन में मछली के लीवर का तेल ना दिया हो तो उस केस में आपका आंसर होगा सनलाइट, यानी सूर्य से निकलने वाली किरणें, सूर्य की रोशनी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो फ्रेंड्स सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन है विटामिन डी, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है ना इससे विटामिन डी बनता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन भर ही सूर्य के प्रकाश में बैठे रहो, नहीं। जो सुबह सुबह जो सनराइज निकलती है ना उससे मिलता है विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था विटामिन ऑफ सनसाइन कहा जाता है, विटामिन डी को कहा जाता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के यकृत, मछली का जो यकृत है, लीवर है, उसके तेल से कौन सा विटामिन होता है? तो इसके तेल में मैंने आपको बताया विटामिन डी होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी लोग यहाँ पे देखो, जो विटामिन डी होता है इसका सबसे बेस्ट सोर्स बताओ। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस पे ध्यान देना। ऑप्शंस है अंडा, दूध, सूर्य का प्रकाश या फिर हरी सब्जी। तो ऑब्वियस की बात है इन ऑप्शंस में से आपका आंसर होगा सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी। ओके, चलो देखो सभी लोग आंसर करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। बताओ, वयस्कों में होने वाली एक बीमारी जिसका नाम है ओस्टियोमलेशिया, तो ये किस विटामिन की कमी से होती है? फ्रेंड्स ये ओस्टियो रूट वर्ड होता है। ये किसका रूट वर्ड होता है? बोन, बोन का रूट वर्ड होता है। अब ये बोन का रूट वर्ड होता है तो इसका मतलब देखो, जो हड्डियों के लिए, हड्डियां किससे बनी होती है? कैल्शियम और फोस्फोरस से। और कैल्शियम और फोस्फोरस के लिए कौन सा विटामिन मददगार होता है? विटामिन डी। तो इसका मतलब क्या हो गया, विटामिन डी जो है इसकी कमी से ये सारी बीमारी होती है। कौन सी? ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाने में मददगार होता है? तो कैल्शियम के स्तर को बनाने में जो मैंने बताया ना,
और कैल्शियम और फोस्फोरस, इसके लिए विटामिन डी मददगार होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखें, आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर है विटामिन डी जो है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम, ऑप्शन है रेटेनॉल, एस्कर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, टेकोफेरोल। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। और विटामिन ई जो है ना, इसकी कमी से रोग होता है बांझपन और नपुंसकता। विटामिन ई की हम बात कर रहे हैं तो विटामिन ई जो है इसको विटामिन ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि देखो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं ना उसमें विटामिन ई मिला होता है। तो ये चीज आप नोट कर लेना, ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। चलो आपको बताना है विटामिन ऑफ ब्यूटी या फिर हम कहें सौंदर्य विटामिन, किस विटामिन को कहते हैं? किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? तो विटामिन ई को कहते हैं। विटामिन ई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नपुंसकता और बांध्यता ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इनफर्टिलिटी जो डिसीज है ये होती है विटामिन ई की कमी के कारण। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखें, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम, फ्रेंड्स विटामिन के जो होता है इसका रासायनिक नेम है फिलोक्विनोन, इसका रासायनिक नाम है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, रक्त का क्लोट जो ब्लड का थक्का जो है, रक्त का क्लोट वो बनाने में जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स ब्लड का क्लॉट, ब्लड का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विटामिन के। विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन होता है। इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ये मदद करता है ब्लड का थक्का बनाने में, यानी रक्त का क्लॉट बनाने में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी6 जो है इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग। अब ये एनीमिया रोग की बात करें तो इसमें क्या होता है, ब्लड आपकी बॉडी में एक तरह से यूं मानो बनता ही नहीं है, बहुत ही आरबीसी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो ये जो विटामिन बी6 है ना, इसका काम क्या होता है, हमारी बॉडी में आरबीसी की मात्रा को इंक्रीज करने का काम किसका होता है? विटामिन बी6 का होता है। विटामिन बी6 का केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है? पायरोडॉक्सिन होता है। ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट, फ्रेंड्स कोबाल्ट की हम बात करें तो कोबाल्ट होता है विटामिन बी12 में होता है। देखो विटामिन बी12 जो है ना, इसका केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालेमिन। क्या है? साइनोकोबालेमिन। तो इसके नाम में आ रहा है कोबाल्ट। अब ये जो विटामिन है विटामिन बी12 जिसमें कोबाल्ट होता है, तो इसका हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वो विटामिन है जिसका इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है, तो विटामिन बी12 है। अब विटामिन बी12 का काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में आरबीसी की मात्रा को भी बढ़ाता है, साथ ही साथ आरबीसी को उसके मैच्योरिटी पीरियड तक ले जाता है। मैच्योरिटी पीरियड का मतलब क्या हो गया? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 डेज का होता है। तो इस तक मतलब कि इसका जो जीवन काल है इतना होता है, तो ये जो मैच्योरिटी पीरियड होता है इसका, इस तक पहुंचाने में कौन मददगार होता है? विटामिन बी12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन बी2, ऑप्शंस देखो, 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, सभी लोग आंसर करें क्या आंसर होगा। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या आंसर हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से रोग क्या होता है? आपकी त्वचा फटने लगती है, आंखें लाल हो जाती है,
आपकी जो जीभ है वो फटने लगती है, तो ये सारी कमी हो जाती है, ये सारे रोग हो जाते हैं विटामिन B2 की कमी से, ठीक है ना। और इसके लिए जैसे आपके बेस्ट सोर्स की बात करें तो जैसे कि खमीर, मांस, कलेजी, दूध, सब्जियां, हरी सब्जियां, ये सभी आपको खाने चाहिए। थायमिन जो है ये किसका नाम है? विटामिन B1 का नाम है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना थायमिन, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। नियासिन की बात करें तो ये विटामिन B5 जो है उसका रासायनिक नाम है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा फटने लगती है और होंठ फट जाते हैं? तो फ्रेंड्स ये होते हैं विटामिन B2 के कारण। अभी मैंने बताया था विटामिन B2 जिसका रासायनिक राइबोफ्लेविन होता है, और इसके कारण त्वचा फटने लग जाती है, आपकी आंखें जो है वो भी लाल होने लगती है, और होंठ जो है वो भी फट जाते हैं, जीभ भी फटने लग जाती है, तो ये सारे विटामिन B2 के कारण होता है। अब आपसे पूछा गया है बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? फ्रेंड्स बेरी बेरी रोग की हम बात करें तो ये रोग होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थाइमिन होता है, जिसकी कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। और इसके जो बेस्ट सोर्स हैं वो है मूंगफली, तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली दाल, बिना घुली दाल हो गया, यकृत हो गया, अंडा हो गया, हरी सब्जियां हो गई, ये सारे इसके बेस्ट सोर्स हैं, ठीक है ना। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विटामिन B1 का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन B1 अभी अभी तो मैंने बताया थाइमिन इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो रोग होता है बेरी बेरी रोग होता है। इसके बेस्ट सोर्स मैंने बताए मूंगफली, तिल, सूखा मिर्च, बिना घुली दाल, यकृत, अंडा और हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग होता है विटामिन B6 जो है इसकी कमी के कारण होता है। विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन, ठीक है ना। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B6 का रासायनिक नाम, तो अभी अभी तो मैंने आपको बताया है कि विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। थाइमिन की बात करें तो ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि या फिर हम कहें पेलग्रा रोग होते हैं? तो फ्रेंड्स ये रोग जो है ये होते हैं विटामिन B3 के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? विटामिन B3 के कारण। और विटामिन B3 जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन जो है ये इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B3 का रासायनिक नाम, तो विटामिन B3 जो है ना इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन कह दो या फिर निकोटिनिक एसिड कह दो, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी कमी से जो रोग होते हैं ना विटामिन B3 की कमी से, पेलाग्रा रोग जो है वो रोग होता है इसकी कमी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन बी का रासायनिक नाम। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जहां पे यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा कि भाई कौन से विटामिन बी का बताना है, सिंपल दिया है विटामिन बी, तो इसको आपको कंसीडर करना है विटामिन B1। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है? थाइमिन होता है, ठीक है। रेटेनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम। टैकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम। ओके, आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम, फ्रेंड्स विटामिन B5 जो है इसका रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। और विटामिन B5 जो है इसकी कमी से आपके बाल जो है सफेद होने लगते हैं, तो इस तरह के जो है ये बीमारियां आपको होती है। दूसरी चीज ये जो मांस, दूध, मूंगफली है ना, ये सारे चीजें इस आपको यूज लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन B7 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कैल्सीफेरोन, कोबालेमिन, बायोटीन, नियासिन, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोटीन जो है ये विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से आपको लकवा रोग हो जाता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना, ये भी किसके कारण होता है? विटामिन B7 के कारण होता है, ठीक है ना। ओके, नियासिन जो है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट
यहाँ पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं। तो अभी अभी तो मैंने बताया है, विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन एच किस विटामिन को कहा जाता है, या फिर विटामिन एच के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो विटामिन ये है ना, विटामिन 7 कह दो, सॉरी विटामिन B7 कह दो, या फिर बायोटिन कह दो, क्योंकि बायोटिन रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है किसका, विटामिन B7 का। तो इसी को विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, बोथ। नेक्स्ट है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम बताओ। विटामिन बी नाइन जो होता है, इसका रासायनिक नाम होता है फॉलिक एसिड। क्या होता है? फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग में लिया जाता है। तो मैंने आपको बताया था, विटामिन B12 का यूज लिया जाता है। विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट होता है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालेमिन। तो इसमें जो कोबाल्ट होता है ना, उसका यूज लिया जाता है किसके इलाज में? कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। तो आरबीसी बनाने में विटामिन B6 मददगार होता है। और विटामिन B6 जो है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? तो मैंने आपको बताया था, अरक्तता या फिर हम कहें एनीमिया रोग होता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विटामिन B10 की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ। विटामिन B10 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B10 की कमी से रोग होता है ब्लड लॉस। कौन सा होता है? ब्लड लॉस। आपका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? आप बताएं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो बाल सफेद हो जाते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो विटामिन B6 हो, चाहे विटामिन B12 हो, इनकी कमी से हो जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है बेरी, रतौंधी, एड्स, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। पॉलिश किए हुए राइस का आप ज्यादा यूज करोगे तो आपको रोग हो जाता है बेरी रोग हो जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेरी। तो इस तरह से करके विटामिन टॉपिक जो हमारा था, जिससे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पे हम में से कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकॉन को क्लिक कर ले, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।